आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमने जो है ये आरआरबी के लिए फार्मासिस्ट की रेलवे का जो आपका एग्जामिनेशन होता है ना, उसके लिए सीरीज स्टार्ट करें क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको रेलवे की वैकेंसी देखने को मिलेगी, है ना। तो इसके लिए हमने सीरीज़ जो है पहले से स्टार्ट कर दी क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत वास्ट होता है। तो देखिए प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए होता है, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो देखिए मैंने सीरीज स्टार्ट करी तो इसमें हम लोग जो है पहले रेलवे में जो 2020 जो 2019 में जो पेपर हुआ था ना, उसको जो है हम लोग देख रहे हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया 25 क्वेश्चंस का, है ना। तो आप लोगों ने होपफुली देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो वो भी देख लेना, इसके अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी, है ना। तो आप उसको चेक कर लेना। और बाकी देखिए ये जो सीरीज़ है रेलवे के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बाकी आपके और भी जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स हैं जैसे दिल्ली का है तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, और बाकी जितने भी आपके होते हैं स्टेट और सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स तो सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले देखिए एक और बात बताना चाहूँगी कि मैंने जो है उड़ीसा के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट करा हुआ है मेरी वेबसाइट pharmamcq.in पर, और दिल्ली के लिए भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें क्लासेस जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आप वेबसाइट pharmamcq.in पे जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं, इसमें आपको साथ साथ PDF मिल जाएगा। ओके, तो आपका स्टडी मटेरियल बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होने वाला है यहाँ से। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन क्या है, फिलर्स आर ऑफन इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ पॉलीमर टू एनहेंस द। फिलर्स जो होते हैं उनको पॉलीमर में इनकॉर्पोरेट करते हैं, किसको एनहेंस करने के लिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, थिकनेस, विस्कोसिटी या सोल्युबिलिटी। तो इसमें जो फिलर्स होते हैं पॉलीमर में जो इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं तो ये किए जाते हैं टू एनहेंस द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CNG। CNG का फुल फॉर्म इन कंट्रोलिंग व्हीकल एयर पोल्यूशन। तो बिल्कुल सिंपल है, CNG का फुल फॉर्म तो पता ही है ना, क्या होता है, कंबाइंड होता है। C से कंप्रेस्ड कॉमन, देख कंबाइंड नहीं होता, कंबाइंड वाले काट दो। G से गैस है सब में, है ना, तो कॉमन भी नहीं होता। C से होता है कंप्रेस्ड, मैंने ये काट दिया, कंप्रेस नहीं, ये कंबाइन वाला ऑप्शन काटो, है ना। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है ऑप्शन बी। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन भी आपके रेलवे में पूछे जाएंगे। जैसे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, देखिए वैक्सीन BCG पे एक क्वेश्चन बना, अभी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन आ गया। तो मतलब वैक्सीन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लाइटली नहीं ले सकते, है ना। बहुत अच्छे से जहाँ से भी पढ़ा हुआ आपने पढ़िए, जितना पढ़ सकते उतना पढ़िए, वैक्सीन के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है उतनी कलेक्ट कीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। BCG वैक्सीन वाला पूछा हुआ था, स्मॉल पॉक्स का भी पूछ लिया। तो क्या है ये, बैक्टीरियल वैक्सीन है, टॉक्सोइड है, एंटी सीरम है या वायरल वैक्सीन है। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या है, हमारा एक टाइप का वायरल वैक्सीन है। क्या है, वायरल। तो कौन सी बैक्टीरियल वैक्सीन है, कौन सी वायरल वैक्सीन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या है, एक वायरल वैक्सीन है। स्मॉल पॉक्स क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज कोज्ड बाय वेरियोला वायरस, है ना, जिसे स्मॉल पॉक्स वायरस भी कहते हैं, विच बिलोंग्स टू द जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस। ओके, तो वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो क्योंकि वैक्सीन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए वैक्सीन्स जो होते हैं आर्टिफिशियली स्टिमुलेटेड एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज अचीव बाय एडमिनिस्ट्रेशन यूजुअली बाय इंजेक्शंस ऑफ एंटीजेंस। मतलब वैक्सीन आपकी एंटीजेंस कंटेनिंग प्रेपरेशंस होती है ना। एंटीजन यूज्ड आर माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं या उनके प्रोडक्ट होते हैं, द प्रेपरेशन कंटेन देम आर नोन एज वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या होती है, एंटीजन्स कंटेनिंग प्रेपरेशंस आर नोन एज वैक्सीन से क्वेश्चन भी बन सकता है ना। वैक्सीन का प्रेपरेशन ऑफ एंटीजेनिक सब्सटेंस, वैक्सीन से डिफरेंट टाइप्स की होती है, आपकी बैक्टीरियल वैक्सीन है, वायरल वैक्सीन है, रिकेट्सियल वैक्सीन है, टॉक्सोइड्स भी होते हैं, ये डिफरेंट टाइप की वैक्सीन है। तो बहुत बार तो ये बन गया, जैसा अभी पूछा हुआ था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या है, किस टाइप की है, तो वायरल वैक्सीन है। तो BCG किस टाइप की है, बैक्टीरियल वैक्सीन है। तो एक तो क्वेश्चन बेसिक ही बनता है कि कौन सी बैक्टीरियल वैक्सीन है, कौन सी वायरल वैक्सीन है, कौन से टॉक्सोइड है, कौन सी रिकेट्सियल वैक्सीन है ना। टॉक्सोइड, बैक्टीरियल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन और आपके रिकेट्सियल वैक्सीन। तो टॉक्सोइड्स जो होते हैं, टॉक्सोइड्स क्या होते हैं, दिस आर बैक्टीरियल एंड एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं मॉडिफाइड सो दैट देयर टॉक्सिटी तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, रिड्यूस टू ए सेफ लेवल, है ना। ये क्या बैक्टीरिया के एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं, इनको ऐसे मॉडिफाई किया गया क्योंकि जो टॉक्सिसिटी थी ना
वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी या फिर वो रिड्यूस हो जाती है, कि अब वो ना मतलब कि हार्मफुल नहीं है, वो सेफ लेवल तक रिड्यूस हो जाती है। जो इसके एग्जांपल्स में टॉक्सोइड्स में डिप्थीरिया का आता है, टॉक्सोइड, टेटनस। देखिए डिप्थीरिया और टेटनस को तो बहुत बार आपने सुना होगा, टॉक्सोइड्स में स्टेफाइलोकोकस का भी है टॉक्सोइड। ठीक, 3 नाम याद कर लिए, DST डिप्थीरिया और टेटनस और स्टेफाइलोकोकस, है ना। ओके, तो ये टॉक्सोइड हो गए। बैक्टीरियल वैक्सीन होती है और वायरल वैक्सीन। बैक्टीरियल वैक्सीन में किल्ड होती है और लाइव अटेन्यूएटेड होती है। किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन और लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन। लाइव अटेन्यूएटेड में BCG, बी से बैक्टीरियल, बी से BCG। मैं आपको बताती हूँ, लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन में BCG आता है। किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन में कोलेरा आता है, पर्टूसिस आता है, प्लेग आता है, TAB टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड A एंड B, फिर TABC टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड A, B एंड C। ये सारी क्या है, हमारी किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन है। और लाइव अटेन्यूएटेड में BCG आया, किल्ड में कोलेरा, पर्टूसिस, प्लेग, PPC मतलब कि पर्टूसिस, प्लेग, कोलेरा। फिर उसके बाद है T से है 2, टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड A एंड B, टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड ABC। ओके, तो ये बैक्टीरियल वैक्सीन हो गई जो किल्ड में प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा, है ना। उसके बाद है 2T से टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड A एंड B, टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड A, B एंड C। और लाइव अटेन्यूएटेड में तो एक ही आई, BCG। फिर आपकी वायरल वैक्सीन में किल्ड है और लाइव अटेन्यूएटेड है। किल्ड में इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, पोलियोमाइलिटिस, रेबीज। लाइव अटेन्यूएटेड में मीजल्स, पोलियोमाइलिटिस और येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। स्मॉल पॉक्स क्या है, वायरल वैक्सीन है और लाइव अटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन में आता है ना। और बाकी पोलियो जो है इसका, ये देखिए आपका किल्ड वाले तो एक तो साल्क और सेबिन सुना होगा ना, पोलियो का साल्क और सेबिन है ना। पोलियो की तो के से किल्ड, है ना। तो साल्क जो है ये किल्ड वाली में आती है, इस वाली में आती है साल्क पोलियो की, और इसमें सेबिन आती है पोलियो की लाइव अटेन्यूएटेड में। ओके, क्लियर है आपको वायरल वैक्सीन का। अभी आपका रिकेट्सियल वैक्सीन में किल्ड में टाइफस आता है, इसमें एक ही वैक्सीन लिखी हुई है टाइफस, जो किल्ड में आती है रिकेट्सियल में। क्लियर है, तो अभी क्वेश्चन बनेगा तो हमारा सही होना चाहिए। ओके, देखिए एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट, तो अभी देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम से एक क्वेश्चन पहले भी आया था ना, कौन सा था, मेरे हिसाब से क्या था, याद नहीं आ रहा, है ना। ये था शायद सोडियम बाइकार्बोनेट, आई थिंक था, बेकिंग सोडा, देख लेना है। मतलब एक क्वेश्चन बन गया, एक ये रहा, और मतलब कि 1-2 क्वेश्चन और है। तो मतलब कि जो हमारा केमिस्ट्री वाला है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें ना सिनोनिम्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो जितने बन सके ना उतने सिनोनिम्स जो आप लोग ना एक जगह पे लिख लीजिए। ओके, देखिए आपने पढ़ा हुआ है, पूरी किताब आपने पढ़ी हुई है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, है ना। तो अभी क्या करिए, जो सिनोनिम्स है वो एक जगह पे रख लीजिए, निकाल के लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन देखिए सिनोनिम से बन रहे हैं। एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट को क्या कहोगे, टार्टर एमिटिक इप्सम सोल्ट, कास्टिक सोडा तो NaOH था, रोचिलस सोल्ट होता है सोडियम पोटाशियम टार्टरेट। क्या होता है रोचिलस सोल्ट, है ना, क्या होता है, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट। ओके, टार्टरेट। कॉस्टिक सोडा NaOH हो गया। इप्सम सोल्ट क्या हो गया, मैग्नीशियम, क्या होता है इप्सम सोल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट। और देखिए एक क्या होता है, ग्लोबर सोल्ट होता है, ग्लोबर सोल्ट, ग्लोबर, वो क्या होता है, सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम सल्फेट। ओके, तो ये क्या बचा, टार्टर एमिटिक बचा। एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट इज कॉमनली नोन टार्टर एमिटिक। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट सीजियम। देखिए ये एलिमेंट्स के सिंबल है ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बने, 2 पेपर हुए थे ना RRB के 2019 में, 2019 में, दोनों में ना आपको इस एक में तो आई थिंक टिन का पूछा हुआ था मेरे हिसाब से, और एक में सीजियम का। दोनों में ना ये एलिमेंट्स के सिंबल पूछे हुए थे, तो थोड़े से एलिमेंट्स के सिंबल भी आपको आने चाहिए, है ना। आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल देखिए आपको पता होने चाहिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बना हुआ है, जो क्वेश्चन बना हुआ है ना उसको हल्के में नहीं ले सकते। देखिए आपके प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आपने ये नहीं है सिर्फ हमने क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन से जुड़ी हुई बातें करनी है। अब देखिए सीजियम का पूछा हो तो सीजियम का तो आप देख ही लीजिए, बाकी और भी एलिमेंट्स जो है आपके पीरियोडिक टेबल के उनके आपको सिंबल्स आने चाहिए, है ना। देखिए Cu क्या होता है, Cu मेरे हिसाब से कॉपर होता है, Ca आई थिंक कैल्शियम है ना, हाँ वो तो Ca तो कैल्शियम है ही। ये Cm देख लेना किसका है, ये मुझे नहीं पता, और Cs आपका सीजियम का हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग मॉइस्चर स्टरलाइजेशन। देखिए स्टरलाइजेशन जब आप लोग पढ़ते हो, स्टरलाइजेशन में हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन आता है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन आता है, रेडिएशन स्टरलाइजेशन आता है ना, और आपका रेडिएशन वाला आता है, और
ये आते हैं स्टरलाइजेशन, गैस स्टरलाइजेशन आता है ना। तो आपका देखिए आपसे पूछा मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन की बात हो रही है ना। मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में क्या अपरेटस यूज़ होता है, ऑटोक्लेव यूज़ होता है ना। मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। कह रहे हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में कितना टेम्परेचर जो है मेंटेन करेंगे, ये आपने बताना है। ओके, तो इसके ऑप्शन देखिए आप लोग। ऑप्शन क्या है, 151 डिग्री सेल्सियस है, 91 डिग्री सेल्सियस है, 121 डिग्री सेल्सियस है, 181 डिग्री सेल्सियस है। देखिए इसमें ना आपका मोस्ट हीट में ये देखिए 151, 91, 181 तो है ही नहीं, 121 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 121 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये टेबल मैंने आपसे रिवाइज कराया भी है पहले भी, जो मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन है उसमें आपका एक तरफ होल्डिंग टेम्परेचर दिया हुआ, एक तो मिनिमम होल्डिंग टाइम इन मिनट्स दिया हुआ है। तो आपका टेम्परेचर देखिए 115 से 118 डिग्री सेल्सियस होगा, तो आपका जो टाइम है 30 मिनट्स होगा। 121 जो आपको ऑप्शन में दिया होता है 121 से 124 के लिए 15 मिनट्स, 126 से 129 के लिए 10 मिनट्स और 134 से 138 के लिए 5 मिनट्स। ठीक है, तो आपको दिए गए ऑप्शन में सिर्फ 121 ही था, बाकी तो ऑप्शन ही नहीं थे ना। सारे टेम्परेचर कुछ ज़्यादा थे कुछ कम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम सल्फेट इज कॉमनली नोन एज। देखिए फिर से सिनोनिम्स के ऊपर थर्ड क्वेश्चन आया है ना। मैग्नीशियम सल्फेट मैंने आपको बताया ना, क्या बताया अभी, मैग्नीशियम सल्फेट इप्सम सोल्ट होता है ना। लाइमस्टोन, रोचेले सोल्ट, फ्लावर ऑफ सल्फर, नहीं, आंसर इज ऑप्शन डी, इप्सम सोल्ट होता है ना। नेक्स्ट व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ। देखिए वेवलेंथ की यूनिट जो होती है बताना है, हर्ट्ज है, मीटर है, डेसिबल है, साउंड है। तो आपकी वेवलेंथ एक जो है लेंथ है ना, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी मीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ कोड लिवर ऑयल इमल्शन द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम रिक्वायर्ड इज। कोड लिवर ऑयल इमल्शन के लिए आपने रेशियो बताना है, किसका, ऑयल वाटर और गम का रेशियो बताना है। किसके लिए पूछा है, कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल आपको पता होना चाहिए कौन से टाइप के ऑयल में आता है, फिक्स्ड ऑयल है, वोलेटाइल ऑयल है, मिनरल ऑयल है, क्योंकि ना सबके लिए रेशो अलग है। अगर ये फिक्स्ड ऑयल है तो इसके लिए 4:1 का रेशो होता है, ऑयल का 4 होगा है ना, वाटर का 2 होगा, गम का 1 होगा। अगर ये वोलेटाइल ऑयल है और अगर ये मिनरल ऑयल है, दोनों के लिए रेशो अलग है। मिनरल ऑयल होता है तो आपका 3:1 होता है, वोलेटाइल ऑयल के लिए 2:1 होता है, 2:1, और ओलियो रेजिन्स जो होते हैं उनके लिए 1:1 होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कोड लिवर ऑयल कौन से टाइप का ऑयल है, फिक्स्ड ऑयल है, वोलेटाइल ऑयल है, मिनरल ऑयल है। देखिए मिनरल ऑयल में तो आपका क्या आता है, मिनरल ऑयल में लिक्विड पैराफिन आता है ना, तो लिक्विड पैराफिन का अगर पूछते तो आप 3:1 कह देते है ना। वोलेटाइल ऑयल में जैसे कि आपके टर्पेंटाइन ऑयल हो गया है ना, सिनेमॉन ऑयल हो गया, टर्पेंटाइन ऑयल, सिनेमॉन ऑयल, पिपरमेंट ऑयल हो गया, तो ये हमारे क्या है वोलेटाइल ऑयल है, इनके लिए रेशो 2:1 हो गया। फिक्स्ड ऑयल के लिए 4:1, तो आपका कोड लिवर ऑयल क्या है, फिक्स्ड ऑयल है। देखिए कैस्टर ऑयल हो गया, कोड लिवर ऑयल हो गया, आपका आलमंड ऑयल हो गया, एराचिस ऑयल हो गया, ये फिक्स्ड ऑयल है, इनके लिए 4:1 का रेशो आपने याद रखना है। क्लियर है। तो इमल्शंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप देखना सारे डाउट्स इमल्शंस के आपके क्लियर हो जाएंगे, वो वीडियो आप लोग देख लेते हो तो 4:1 ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कोड लिवर ऑयल फिक्स्ड ऑयल, तो प्राइमरी इमल्शन रेशो 4:1 हो जाएगा ऑयल वाटर गम का। ओके, सोर्स ऑफ विन क्रिस्टिन, विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन, विन का एल्कलॉइड होता है, विन का एल्कलॉइड। विन का जो होता है आपका इंडोर एल्कलॉइड्स में आता है, किस में आता है, इंडोर एल्कलॉइड्स में है ना। तो विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन ऑप्टेन होता है विनका से। विनका का सोर्स है कैथरंथस रोजियस, कैथरंथस रोजियस, फैमिलीज एपोसाइनेसी। और विनका का सिनोनिम क्या होता है, पेरीविंकल होता है। क्या होता है, पेरीविंकल। तो पूछा क्या, सोर्स ऑफ विन क्रिस्टिन, विन क्रिस्टिन का आपसे सोर्स तो पूछा है, तो मैंने आपको बताया ना विनका, विनका नहीं दिया हुआ, तो विनका का वो दिया हुआ है। विनका का सोर्स आपका क्या है, कैथरंथस रोजियस। देखिए आपको ऑप्शन डी में दिया कैथरंथस रोजियस। फैमिली पूछेंगे तो एपोसाइनेसी फैमिली होती है, कौन सी, एपोसाइनेसी फैमिली होते हैं, इंडोर एल्कलॉइड्स में आते हैं। और विनका क्या है, एंटी नियोप्लास्टिक होता है, एंटी कैंसर होता है, एंटी मैलिग्नेंट भी बोल सकते हो। तो एंटी कैंसर ड्रग में आपके विनका एल्कलॉइड में विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन आते हैं है ना। तो आपका जो है आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया कैथरंथस रोजियस। ओके, बाकी सोलनम प्यूनिक्यूलेटम दिया है, रिसिनस कॉम्युनिस प्यूनिका ग्रैनेटम। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो गया। ओके, नेक्स्ट है इन स्टमक स्टिमुलेशन वैगल, वैगल स्टिमुलेशन जब होगा स्टमक में, इंक्रीज द गैस्ट्रिक एसिड इंक्रीज होगा, तो किसकी वजह से होता है वो, भाई H2 रिसेप्टर की वजह से, M3 रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर या 5-HT रिसेप्टर। ठीक है, तो वैगल स्टिमुलेशन से जो HCl आपका गैस्ट्रिक एसिड इंक्रीज होता है, तो वो M3 रिसेप्टर्स यहाँ पर काम करेंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ओके, जैसे टाइप 3 ऑफ ड्रग मास्टर फाइल, जो ड्रग मास्टर फाइल है DMF, तो गिव्स इन्फॉर्मेशन। टाइप 3 जो ड्रग मास्टर फाइल है किसके बारे में इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन देगा, ड्रग के सब्सटेंस के बारे में, पर्सनल फैसिलिटीज़ के बारे में, पैकेजिंग मटेरियल्स या एक्सीपिएंट्स के बारे में। तो टाइप 3 के बारे में पूछा है तो ये ऑप्शन जो है पैकेजिंग मटेरियल वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 5 टाइप आता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। टाइप 3 आपसे पूछा हुआ था तो आप एक बार सारे देख लो, है ना। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं। टाइप 1 में आपका मैन्युफैक्चरिंग साइट, फैसिलिटीज़, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, पर्सनल आएगा। टाइप 2 में ड्रग सब्सटेंस इंटरमीडिएट एंड मटेरियल यूज्ड इन देयर प्रेपरेशन और ड्रग प्रोडक्ट आएगा। टाइप 3 में पैकेजिंग मटेरियल आएगा। टाइप 4 में एक्सीपिएंट्स, कलरेंट्स, फ्लेवर इसेंस और मटेरियल यूज्ड इन देयर प्रेपरेशन। टाइप 5 एफडी एक्सेप्टेड रेफरेंस इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग। तो रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन को मेजर किससे करेंगे कि भाई फ्लेम फोटोमेट्री यूज़ करोगे, वोल्टामेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या पोलैरिमेट्री। तो देखिए स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यूज़ किया जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक्सिस इज अ बोन ऑफ। तो आपका पढ़ते हो ना, फर्स्ट तो आपकी एटलस होती है, सेकंड एक्सिस होती है ना। तो देखिए किसकी बोन है ये एक्सिस, बस स्कल की है, स्पाइनल कोड की है, लेग की है या फिर फोर आर्म की है। तो ये बोन होती है किसकी, स्पाइनल कोड की होती है। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा लीड्स टू द फॉर्मेशन। तो मैंने आपसे कहा था बेसिक केमिस्ट्री पे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो आपने देखा था एसिड और बेस को मिलाया, सोल्ट एंड वाटर बना, उस वो क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक अल्कोहल वाला पूछा था, अल्कोहल प्लस वो एसिड था, उससे क्या बना है ना, एस्टर बना था, उस टाइप वो क्वेश्चन था। अभी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो इस टाइप की बेसिक केमिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी, देखना इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो प्रिपेयर होकर जाना इसके लिए। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, कि भाई अल्कोहल बनेगा, ईथर बनेगा, एस्टर या एल्डिहाइड। तो देख लो क्या बनेगा, ऑप्शन देख लीजिए, आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, जो ईथर बनेगा इसमें। ओके, नहीं सर, रूल 34 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स स्टिपुलेट्स दैट नो कॉस्मेटिक्स शैल बी इंपोर्टेड विच कंटेन कोल तार कलर्स अदर देन वन प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल। तो कोल तार कलर्स के लिए शेड्यूल कौन सा था, शेड्यूल सी में तो बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं। एम में आपको पता ही है जीएमपी आता है। एन में लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी आता है। तो बचा क्या, शेड्यूल क्यू हो जाएगा आपको, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस इज इट्स टोटल डैश एनर्जी। कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, थर्मल एनर्जी किसके बराबर होता है। तो कह रहे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी से कहते हैं। जैसे ए टेस्ट विच मेजर्स द एबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड टू डिमिनिश द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन द ब्लड। कह रहे हाइपरग्लाइसेमिक है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, लीवर फंक्शन है हाइपोग्लाइसेमिक। तो ये ऑप्शन डी दिया हुआ इसमें, हाइपोग्लाइसेमिक टेस्ट। नेक्स्ट है लिग्नेंस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। देखिए पोमग्रेनेट है, लाइकोपीन है, सोए है, फ्लैक्ससीड। फ्लैक्ससीड किसका सिनोनिम मैंने आपको बता रखा है, लिनसीड। लिनसीड का सिनोनिम फ्लैक्स सीड होता है ना। एक फ्ली सीड होता है, ध्यान हो तो आपको ईसबगोल को फ्ली सीड कहा था ना शायद, ये फ्लैक्स सीड है जो लिनसीड होता है ना। तो लिनसीड का सिनोनिम है फ्लैक्स सीड। तो फ्लैक्स सीड जो है इसी में ही लिग्नेंस प्रेजेंट होते हैं, है ना। और एक आपका लिनसीड में साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड आपको पता हो तो याद हो तो मैंने आपको बताया था लिनामेरिन, है ना। लिनसीड का सोर्स लिनम यूसिटाइटिसिनम लिनेसी फैमिली बताई थी, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक केमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफाई एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स इन अलो। देखिए अलो में जो होते हैं आपके जो एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स उनके लिए टेस्ट, देखिए वैसे तो आप पढ़ते हो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए आपका बोन ट्रैकर टेस्ट होता है, और एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैकर टेस्ट जो सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। तो अलो में ना आपके सी ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, इस करके ना इसमें आंसर ना मॉडिफाइड बोन ट्रैकर टेस्ट आपका दिया हुआ है। ओके, ऑप्शन ए दिया हुआ है इसमें, मॉडिफाइड बोन ट्रैकर टेस्ट। किलियानी टेस्ट आपका कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। लीगर टेस्ट, बालजेट टेस्ट, ये सारे आपके कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के, रेमंड्स टेस्ट, लीगल टेस्ट, बालजेट टेस्ट, किलियानी टेस्ट, सारे किसके लिए, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मेजर वोलेटाइल कंपाउंड्स आर कंटेन इन सिनेमोन। सिनेमोन में कौन से टाइप के वोलेटाइल कंपाउंड प्रेजेंट है, भाई कीटोन कंपाउंड है, फिनोलिक है, एस्टर है, एल्डिहाइड है। तो सिनेमोन में सिनेमल्डिहाइड होता है ना, तो ये एल्डिहाइड कंपाउंड हो जाएगा, ऑप्शन डी एल्डिहाइड कंपाउंड। देखिए सिनेमोन कंटेन 60 to 70% ऑफ सिनेमल्डिहाइड, 5 to 10% यूजिनोल, बेंजल्डिहाइड, क्यूमिनल्डिहाइड, अंदर टर्पीन लाइक फिनल्ड्रीन, पाइनिन, साइमिन, कैरियोफाइलिन। ओके, तो आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो चुका है ना। तो एक आप इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाता है कि भाई फिनोलिक ईथर में वोलेटाइल ऑयल में कौन सा आएगा, भाई कीटोन में कौन सा आएगा, कीटोनिक वोलेटाइल ऑयल, एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल, अल्कोहलिक। तो इस टाइप से भी आपको पता होना चाहिए। फिनोलिक ईथर वोलेटाइल ऑयल में फेनल, अनाइस, नटमग। ऑक्साइड वोलेटाइल ऑयल में चिनापोडियम, यूकलिप्टस।
कीटोनिक वोलेटाइल ऑयल में स्पेयरमिंट, कैरावे, कैम्फर। अल्कोहल वोलेटाइल ऑयल में कोरिएंडर, कार्डेमम, पेपरमिंट, सैंडलवुड। एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल में सिनेमोन आएगा जो आपसे पूछा हुआ था। लेमन पील, ऑरेंज पील, ये पील है, पील ऑरेंज पील, एंड आपका सिट्रोनिला ऑयल। फिनोल वोलेटाइल ऑयल में क्लोव। ईस्टर वोलेटाइल ऑयल में गोल्थीरिया लेवेंडर। हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल में टर्पेंटाइन, ब्लैक पेपर। ओके, नेक्स्ट देखिए रिसेप्टर के ऊपर है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के बारे में है ना। तो देखिए बंडल ऑफ 7 अल्फा हेलिक्स एज अ बंडल ऑफ 4 अल्फा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स ही बताया हुआ है कि भाई कितने बंडल अल्फा हेलिक्स के, 7, 4, 6 या 5, तो 7 होते हैं ये, है ना। तब इनको हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर भी कहते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को। तो बंडल ऑफ 7 अल्फा हेलिक्स हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइल्ड शैम्पूज आर प्रिपेयर्ड विद एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट, अनायोनिक सर्फेक्टेंट, नॉन आयोनिक या कटायन। देखिए एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट जो होते हैं ना आपके बहुत ही माइल्ड होते हैं, है ना। तो जैसे बेबी शैम्पूज होते हैं, है ना, उनमें ये एम्फोटेरिक ही सर्फेक्टेंट्स होते हैं। तो माइल्ड शैम्पूज के लिए ना ये एम्फोटेरिक वाले यूज़ करे जाएंगे, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट इज साउंड कैन नॉट ट्रैवल। तो साउंड का ट्रैवल कहाँ नहीं होता, वाटर में, एयर में, वैक्यूम में या स्टील में। तो साउंड जो होती है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कैलामाइन लोशन इज एन एग्जाम्पल फॉर सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग। लिक्विड लिक्विड फेज मिक्सिंग है, सोल्यूबल सॉलिड लिक्विड फेज मिक्सिंग, लिक्विड गैस फेज मिक्सिंग। तो ये सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग का एग्जाम्पल होता है आपका कैलामाइन लोशन, है ना। तो ये 25 क्वेश्चंस और हो गए हमारे, है ना, टोटल 50 हो गए। तो इस पेपर में 70 क्वेश्चंस है, तो 20 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगी। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पेपर है वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी जो है एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने वाले हैं। और देखिए आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है मेरी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे मैंने कोर्सेज स्टार्ट करे हुए, अभी 2 कोर्सेज हैं। तो आप उनको देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि भाई एक उड़ीसा के लिए है और एक आपका दिल्ली के लिए, है ना। तो बाकी आपका सिलेबस तो सब में सेम ही होता है। तो इसमें जो है आपको क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको देखिए पीडीएफ के लिए मैंने सोल्यूशन निकाला, क्योंकि बहुत से बच्चे पीडीएफ की डिमांड करते हैं कि मैम पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए अब आप जाइए वेबसाइट पे, आपको वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है ना। तो ये डीएसएसबी वाला जो कोर्स है ये 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसमें जो है मैंने जो 5000 जो एमसीक्यूज है ना, 4000 प्लस एमसीक्यूज जो थे, है ना, वो 5000 ही हो जाएंगे। तो उसकी पीडीएफ मैंने इसमें अटैच कर दिया। अभी 2500 क्वेश्चन की पीडीएफ तो अभी उसमें डाल दी है। बाकी के 2500 क्वेश्चंस मैं अभी उसमें और ऐड कर दूंगी। ओके, तो सारे पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट पे, तो वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले कमेंट बॉक्स में, बफर्स आर एडेड इन द स्टीराइल प्रोडक्ट टू मेंटेन विस्कोसिटी, आइसोटोनिसिटी, स्टेरिलिटी, पीएच। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।